ऑल राइट, हाय एवरीवन। अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करेंगे। मैं आपको जस्ट यूजिंग वेक्टर स्पेस कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा जो भी अभी तक हमने सीखा है वो यूज करके आपको लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम सिखा दूंगा विदाउट इवन डिस्कसिंग व्हाट इज मशीन लर्निंग और व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन। हम लीनियर रिग्रेशन को अलग तरह से डील करेंगे मशीन लर्निंग में, मशीन लर्निंग सब्जेक्ट में भी, जैसे हमारे कोर्स में हमने लीनियर रिग्रेशन डील किया है मशीन लर्निंग में। पर अभी मैं आपको सेम एल्गोरिथम जस्ट यूजिंग वेक्टर स्पेस कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा डिस्कस कराना चाहता हूं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लाया हूं। ये एक डेटा सेट है। इस डेटा सेट को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले ये टेक्स्ट रीड करना होगा। सपोज वी बिलीव दैट एग्जाम स्कोर्स आर ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टडी आवर्स। मतलब एक स्टूडेंट कितना स्कोर करेगा एग्जाम में वो टोटली डिपेंड करता है सिर्फ एक ही पैरामीटर पे, वो है स्टडी आवर्स। और हमें पता है कि स्कोर आप जितना स्कोर करोगे ना एग्जाम में वो एक लीनियर रिलेशनशिप होल्ड करता है आपके स्टडी आवर्स के साथ। ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, राइट। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। आप स्कोर को y समझिए, स्टडी आवर्स को x समझिए। आप इसे एक लाइन के फॉर्म में बना सकते हैं 2 डायमेंशन में। और आपके पास ऐसा कुछ डेटा सेट दिया गया है। आप ऐसा समझिए कि ये जो वैल्यूज है ना, ये आपके पहले ऑब्जर्वेशन है। मतलब पहले स्टूडेंट को आपने पूछा था कि आप कितने घंटे की पढ़ाई करते हो, उसने बताया कि मैं 1 घंटे की पढ़ाई करता हूं और मैंने 1 मार्क स्कोर किए थे। फिर आपने दूसरे स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे लिखा है। दूसरे स्टूडेंट ने बताया कि मैं 2 घंटे की पढ़ाई करता हूं और मैंने 1.5 स्कोर किया था। आपने तीसरे स्टूडेंट को भी सेम पूछा तो तीसरे स्टूडेंट ने बताया ये डेटा कि मैं 3 घंटे की पढ़ाई करता हूं और मैंने 2.5 स्कोर किया है। ठीक है। एक्चुअली आप करना क्या चाहते हो लीनियर रिग्रेशन में, सबसे पहले वो समझते हैं। अगर मैं आर्स स्टडीड अपने वाई एक्सिस पे लिखूं और आपके एक्स एक्सिस पे लिखो और आपके वाई एक्सिस पे मैं स्कोर लिखूं, तो आप इसे कैसे देख सकते हैं? जैसे आपने जब 1 वैल्यू है तभी 1 स्कोर किया है। इसे मैं कैसे बता सकता हूं? जब आपने स्टडी आवर्स 1 थे, आपने 1 स्कोर किया। इसे मैं फॉर एग्जांपल ऐसे एक्स से बता रहा हूं, क्रॉस करके बता रहा हूं। जब भी आपने 2 घंटे की पढ़ाई की थी आपने 1.5 स्कोर किया है। जब भी आपने 2 घंटे की पढ़ाई की थी, फॉर एग्जाम्पल 1.5 यहाँ पे है, तो 1.5 कहाँ पे होगा सर? इसके हिसाब से यहाँ पे मुझे एक्स मार्क करना है। यहाँ पे मैं एक्स मार्क कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ने 2 घंटे की पढ़ाई की थी, उसने 1.5 मार्क्स स्कोर किए थे। तीसरा स्टूडेंट, उसने 3 घंटे की पढ़ाई की थी, उसने 2.5 स्कोर किया था। 3 घंटे की पढ़ाई करने पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये 2 समझू और ये 2.5 समझू, तो आप समझ सकते हैं कि 3 घंटे के हिसाब से मुझे यहाँ पे 2.5 बताना है। तो यहाँ पे ओके। तो एक्चुअली आपके पास ये डेटा सेट है, आपके पास ये डेटा सेट गिवन है। आपको फ्यूचर में हो सकता है कि एक इंसान पूछे, ठीक है, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 5 घंटे की पढ़ाई करूंगा तो मेरा स्कोर कितना होगा। तो ये आप तभी बता पाओगे जब भी आप कुछ एक लाइन फिट करोगे। आपके पास आप देख सकते हैं लाइन का एक्सप्रेशन है। अगर कोई पूछता है कि मैं 5 घंटे की पढ़ाई करूंगा, 5 घंटे की पढ़ाई करूंगा, तो आपके पास अगर एम और सी का वैल्यू मिल जाता है तो आप स्कोर बता सकते हैं। तो इनफैक्ट मैं कोशिश करना चाहता हूं क्या मैं इन तीनों डेटा पॉइंट्स को बेस्ट फिट होते हुए एक लाइन बना सकता हूं क्या? बेस्ट फिट होते हुए, क्योंकि अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ये तीनों डेटा पॉइंट्स एक लाइन से तो नहीं पास हो सकते, तो बेस्ट फिट हम लाइन बनाना चाहते हैं। ठीक है। इन तीनों डेटा पॉइंट से पास होते हुए या फिर बेस्ट मैच होते हुए बेस्ट फिट लाइन में बनाना चाहता हूं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन ऑफ मशीन लर्निंग। ताकि फ्यूचर में अगर मुझे कोई पूछे कि मैं 5 घंटे की पढ़ाई करूंगा
तो उसके हिसाब से मेरा स्कोर कितना आएगा, प्रेडिक्शन लेना चाहते हो 5 घंटे के हिसाब से उसका स्कोर कितना आएगा, तो लाइन को देखते हुए आप प्रेडिक्शन ले लोगे। या फिर अगर आपके पास एम और सी का वैल्यू आ जाता है, लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है सर, एम और सी तो चाहिए होता है। एक लाइन बनाने के लिए, इस 2 डायमेंशन ग्राफ में लाइन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एम और सी का वैल्यू तो चाहिए होगा। तो अगर फ्यूचर में अगर आपको कोई पूछता है कि मैं 5 घंटे की पढ़ाई करूंगा, उसके हिसाब से मेरा स्कोर क्या होगा बताइए, प्रेडिक्ट करिए, तो आपको सिर्फ एम और सी के तो वैल्यूज चाहिए, तो आप स्कोर प्रेडिक्ट कर पाओगे। राइट, हम प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, तो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यहाँ पे यूज है। तो हम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। मैं इसे इरेज कर देता हूं अभी के लिए, क्योंकि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गए हो। आप आपके पहले एक्सप्रेशन, आपके पहले डेटा को यूज करके ना, पहले ऑब्जर्वेशन को यूज करके आपका पहला लीनियर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। मैंने क्या किया होगा, स्कोर के जगह 1 पुट किया होगा, स्टडी आवर्स की जगह 1 पुट किया होगा इस एक्सप्रेशन में, और मुझे आपका पहला एक्सप्रेशन मिल गया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन को यूज करिए, यहाँ पे स्कोर के जगह 1.5 पुट करिए, आर स्टडीड की जगह 2 पुट करिए इस एक्सप्रेशन में, आपको यहाँ पे आपका सेकेंड एक्सप्रेशन मिल जाएगा। थर्ड एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे सर, थर्ड ऑब्जर्वेशन को यूज करके बनाओगे। ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, स्कोर की जगह 2.5, आर स्टडीड की जगह 3, तो आपको आपका यहाँ पे थर्ड एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एक तरह से आपके पास 3 लीनियर एक्सप्रेशंस हैं। तो अभी आप एक लीनियर सिस्टम सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं। तो लीनियर सिस्टम कैसे बनाओगे सर आप, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन Ax इक्वल टू बी, जहां पे आपका ए मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, इन कोफिशिएंट्स को यूज करके बनाओगे। यहाँ पे 1 1 1 है, 1 2 3 है, तो मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपका इस तरह से बनाऊंगा। आपके एक्स वेक्टर में क्या रखोगे सर, आपके जो अननोन्स हैं, अननोन क्या है सर, सी और एम है। राइट, आप देख सकते हो 2 कॉलम्स हैं, तो आपका अननोन आपने एक्स वेक्टर में रख दिया। आपके बी वेक्टर में आप क्या रखोगे सर, आप ये रखोगे। ओके, ये वाला वेक्टर रख दिया। अभी मैं आपको एक चीज पूछता हूं, क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्या, क्या ये दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्या। आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप इस वेक्टर को किसी अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आप 1 2 3 क्रिएट कर पाओगे क्या। आप अगर यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे 1 क्रिएट करना चाहते हैं, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, तभी 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 आएगा। पर अल्फा का वैल्यू 1 रखने से यहाँ पे 2 का भी क्रिएट नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 का भी क्रिएट नहीं हो सकता। राइट, इसलिए ये दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है सर, ऐसा कोई अल्फा का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। राइट, आप इन दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के हेल्प से नहीं बना सकते, ये दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों वेक्टर्स को अपने बेसिस में रखूंगा। राइट, बेसिस में रखूंगा 1 1 1 1 2 3, और इस बेसिस के हेल्प से, एक मिनट रखिए, और इस बेसिस के हेल्प से मैं एक वेक्टर स्पेस बनाऊंगा। इस बेसिस से हेल्प से मैं एक वेक्टर स्पेस बनाऊंगा ऑफ योर ए मैट्रिक्स। ठीक है, इस बेसिस के सेट को यूज करके मैं अपना एक वेक्टर स्पेस बनाऊंगा ऑफ ए मैट्रिक्स। आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ये बी वेक्टर इस वेक्टर स्पेस ऑफ ए का पार्ट नहीं होगा। ये बी वेक्टर इस वेक्टर स्पेस ऑफ ए का पार्ट नहीं होगा, इसलिए यहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए यहां पे नो सॉल्यूशन होगा सर, नो सॉल्यूशन। इसलिए यहां पे नो सॉल्यूशन होगा। तो आपको ये वेक्टर स्पेस विजुअलाइजेशन करने के लिए डिफिकल्टी हो सकता है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इस लीनियर सिस्टम को ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, फिर इसका रो रेड्यूस एक्लॉन फॉर्म लिखिए, रो रेड्यूस एक्लॉन फॉर्म। आपको पता चलेगा कि लास्ट वाले रो का ना, लास्ट वाले रो का जो पिविट है ना, वो आपके बी के कॉलम में मिलेगा। लास्ट वाले रो का पिविट आपके बी के कॉलम में मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर केस कौन सा होता है सर, नो सॉल्यूशन वाला केस होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कमेंट कर सकते हैं कि मतलब यहां पे हुआ क्या होगा कि बी वेक्टर इज नॉट पार्ट ऑफ योर वेक्टर स्पेस ऑफ ए, तभी तो नो सॉल्यूशन होता है। नॉट पार्ट ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ए या फिर कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं सोच सकता हूं कि इस बी वेक्टर का मैं क्यों ना ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन देखूं अपने वेक्टर स्पेस ऑफ ए में।
क्योंकि तब मैं पी वेक्टर के लिए सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। ठीक है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सोचूंगा इस बी वेक्टर का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन देखता हूं। ठीक है, नो सॉल्यूशन है, राइट। तो मैं इस बी वेक्टर का जब भी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन देखूंगा अपने वेक्टर स्पेस ऑफ ए पे, तो मुझे अपना पी वेक्टर मिलेगा, राइट, उस वेक्टर स्पेस ऑफ ए में। जहां पे पी वेक्टर आप कैसे निकालते हो, उसके लिए आपको एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स चाहिए होता है। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का फॉर्मूला, राइट, आपको पता ही है। जहां पे आपके ए मैट्रिक्स में, जहां पे आपके यहाँ पे इस ए मैट्रिक्स में आप क्या क्या लिखते हो सर, ए मैट्रिक्स में आप आपके बेसिस वेक्टर्स रखते हो, क्योंकि ये आपके इस मैट्रिक्स के दोनों वेक्टर्स इंडिपेंडेंट थे। आप दोनों के दोनों वेक्टर्स यहां पे रख सकते हैं। अगर समझ रहे हो, ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। ऐसा समझिए, आप इस वाले ए मैट्रिक्स को और इस वाले ए मैट्रिक्स को एग्जैक्टली सेम मत समझिए। इस वाले ए मैट्रिक्स में हमेशा आप बेसिस के वेक्टर्स रखोगे, और मैंने आपको बताया था, राइट, वेक्टर स्पेस ऑफ ए के लिए बेसिस क्या है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। तो मैंने दोनों वेक्टर्स एज इट इज यहां पे लिख दिए, पहला वेक्टर आपका, दूसरा बेसिस वेक्टर। ठीक है, ये आपका ए मैट्रिक्स। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे ना, आपको आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स कुछ ये निकल के आएगा, आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स कुछ ये निकल के आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है सर, सिंपली आप आपका प्रोजेक्शन वेक्टर पी निकाल सकते हो, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स इनटू बी वेक्टर, वो निकल के आएगा कुछ ये, वो निकल के आएगा कुछ ये। तो अभी अगर आप ये एक्सप्रेशन सॉल्व करते हो ना, 1 1 1 1 2 3 cm 0.9167 1.6667 2.4167, अगर आप इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करते हो तो यहां पे डेफिनेटली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे आपको डेफिनेटली आप C एंड M के वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे डेफिनेटली आप आपके C और M के वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मेरे पास इसका एक अल्टरनेट तरीका है। मैं क्या करूंगा, आप ऐसा समझिए, x, y के मेरे पास वैल्यू, x का वैल्यू 1 था, 2 था, 3 था, राइट। यहां पे भी इस y के जगह आप अभी यहां पे p समझिए, आपका p वेक्टर, मतलब मैं p वेक्टर के वैल्यूज यहां पे लिख दूंगा, 0.9167 1.6667 2.4167। मैं क्या करूंगा, ये तीनों पॉइंट्स मार्क करूंगा अपने ग्राफ में, और उन तीनों पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन बना दूंगा, वही आपका बेस्ट फिट लाइन है, राइट। अगर आप आपके एम और सी के वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये है आपके एम और सी के वैल्यूज, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये आपका एम का वैल्यू है 0.75, ये आपका सी का वैल्यू है, राइट। या फिर आप मेरा जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हैं, ग्राफिकली अगर आप बना सकते हैं तो आप, आपका पहला पॉइंट, या आपका सेकेंड पॉइंट, या आपका थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, या आपका थर्ड पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन बनाइए। इस बार आपके ये तीनों पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पे आ पाएंगे सर। ठीक है, आपके पहले वाले पॉइंट्स कौन से थे, अगर मैं आपको बताऊं, पहले वाले पॉइंट पे क्या था, x के 1 वैल्यू पे y का वैल्यू 1 था, मतलब आपका पहला पॉइंट ये था सर। ठीक है, और आपका दूसरा पॉइंट क्या था सर, x के 2 वैल्यू पे 1.5 था, राइट, x के 2 वैल्यू पे 1.5 स्कोर था, मतलब ये था आपका दूसरा पॉइंट। ठीक है, आपको जो दिया गया था ऑब्जर्व डेटा, और आपके x के 3 वैल्यू पे क्या था सर, 2.5 था, तो ये था वो आपका तीसरा पॉइंट। आपको बताया गया ये वैल्यू था, x के 1 वैल्यू पे 1 है स्कोर, x के 2 वैल्यू पे 1.5 है स्कोर, x के 3 वैल्यू पे 2.5 है स्कोर। पर आप क्या उस पर्टिकुलर लीनियर सिस्टम को आप सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो आपने क्या किया, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन देखा, फिर उसके हिसाब से आपने क्या किया, एक लाइन बनाया, और इस लाइन के हिसाब से अगर आप देखोगे 1 वैल्यू के लिए आप जो प्रेडिक्शन ले रहे हो वो बहुत ही क्लोज टू 1 है, 2 वैल्यू के लिए जो आप प्रेडिक्शन ले रहे हो वो बहुत ही क्लोज टू 1.5 है, 3 वैल्यू के लिए जो आप प्रेडिक्शन ले रहे हो वो बहुत ही क्लोज टू, या अगर आपका 2.5, ये पर्टिकुलर प्रेडिक्शन भी बहुत क्लोज है, राइट। तो ये बेस्ट फिट लाइन है सर, ये डेफिनेटली बेस्ट फिट लाइन है आपके इन तीनों डेटा पॉइंट्स के हिसाब से। ये आपका पहला डेट, ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन था, ये आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन था, ये आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन था। तो इन तीनों को बेस्ट मैच होते हुए यही लाइन है सर, वो यही लाइन है।
अगर अभी आपको कोई बोलता है कि अच्छा बताइए कि अगर अगर मैं 5 घंटे की पढ़ाई करूंगा तो उसके हिसाब से मेरा स्कोर क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं इस लाइन को देखते हुए, या फिर यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में, आपको वाई का वैल्यू मिल जाएगा, आपको आपका स्कोर आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। राइट, तो एक अभी आपने एक मशीन लर्निंग का लीनियर रिग्रेशन टॉपिक पढ़ा है, ओके, पर विदाउट नोइंग एक्चुअली मशीन लर्निंग। हमने सिर्फ अभी यहाँ पे आपके प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, आपका रो रेड्यूस एक्लॉन फॉर्म, अभी तक आपने जो भी लीनियर अलजेब्रा सीखा था वो यूज करके हमने अपना लीनियर रिग्रेशन पढ़ा है। इसे हम बहुत ही अलग तरह से डील करेंगे अपने मशीन लर्निंग सब्जेक्ट पे, पर अभी आपको एक यूज केस पता चला होगा कि अच्छा इस तरह से देखना है। आपका वेक्टर स्पेस ही हर जगह है, पूरा लीनियर अलजेब्रा इज ऑल अबाउट योर वेक्टर स्पेस। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।